खाला बोली, एक बात बताओ, इसने ऐसा क्या किया है कि तुम उसके पास भागे जाते हो? जो कुछ उसके पास है वो मेरे पास भी है, बल्कि इसकी तो इस्तेमाल भी काफी हो चुकी है। और मेरा तो तुमको पता है, तुम ही पहले इंसान हो जिसने मुझे हाथ लगाया है। मैंने कहा, खाला ये तो मुझे भी समझ नहीं आई कि इसमें ऐसा क्या है। खाला ने कहा, तुम ऐसा करो, जैसे इससे किया है वैसे ही मुझसे कर लिया करो, लेकिन इसको दफा करो। मैंने कहा, इससे भी ऐसे ही किया है जैसे आपसे करता हूँ। इसने कुछ खास तो नहीं किया, बल्कि आज तो अजीब हुआ, वो मुझे मारने लग गई। खाला मेरी इतनी बात सुनकर हंस पड़ी और बोली, इसका मतलब है आज तुम्हारी मार खाने की बारी थी। पहले उससे मार खाई, अब मुझसे खाई। मैंने कहा, सिर्फ मेरा ही मार खाने का दिन नहीं था, इसका और आपका भी था। जैसे इसने मुझे मारा, मैंने भी उसको नीचे पटक दिया और खूब मारा, और मारते मारते इससे काम किया। खाला बोली, क्या मतलब? तुमने इसको मारा और बाकी काम भी मारते मारते किया? क्या वो काम करवाने को राजी नहीं हो रही थी? मैंने कहा, वो तो राजी थी, मैं ही नहीं कर रहा था, इसलिए वो मेरे ऊपर चढ़ गई और मुझे मारना शुरू कर दिया। फिर मार खाने की इसकी बारी थी और मैंने खूब मारा भी और मजा भी किया। खाला बोली, लेकिन राबिया को तो मजा नहीं आया होगा, बेचारी को तुमने मारा और खुद एंजॉय किया और इसने तुम्हारा साथ भी नहीं दिया होगा। मैंने कहा, ऐसा नहीं है, मार खा के भी इसने साथ दिया था। खाला बोली, ऐसे कैसे हो सकता है, तुमको ऐसा लगा होगा। मैंने कहा, नहीं खाला, इसने मुझे खुद बताया था, इसको बहुत मजा आया है। मैं और खाला एक दूसरे को साथ लगा के शॉवर के नीचे खड़े बातें कर रहे थे। खाला ने शॉवर बंद किया और कहा, अब नहाना बंद करो। मैंने कहा, नहाना तो बंद कर दूं, लेकिन मुझे ठंडा कौन करेगा? खाला बोली, इसको बुलवाओ जो मार भी खाती है और मजे भी देती है। मैं तो मार खा के मजा नहीं दे सकती। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तो आप कैसे दे सकती हो? खाला ने कहा, जैसे तुम चाहो वैसा करो, लेकिन मुझसे बेवफाई ना किया करो। मैंने कहा, करना कहाँ है, यही है या कमरे में चले? खाला ने कहा, आज जरूरी है क्या? फिर किसी दिन में करें, आज तो पहले ही काफी टाइम हो गया है। मैंने कहा, किसी दिन फिर कर लेंगे, लेकिन आज इसका क्या करूं? मैंने नीचे इशारा करते हुए कहा। खाला ने कहा, ये तो थकता ही नहीं, अभी राबिया बेचारी की इसने मिट्टी पलीत की है, अब मेरी बारी है। मैंने कहा, मिट्टी पलीत नहीं की, इसकी बात सुनी नहीं कि इसको पहली बार मुझसे ही सुकून आया था। खाला ने कहा, इसको तो पता नहीं किस किस से सुकून आया होगा। मैंने कहा, नहीं खाला, इसकी देख के लगता नहीं इसने किसी से करवाया होगा। खाला ने कहा, चुप करो, आए बड़े हमायती। मैंने खाला को बाथरूम के फर्श पर ही लिटा लिया और अपना काम करने लगा। वो भी मेरा पूरा साथ दे रही थी। मैं अपने हाथ पीछे ले गया और दबाने लगा। खाला बोली, लगता है राबिया के शोहर की तरह तुम भी उस जगह के शौकीन हो। मैंने कहा, वो कैसे? पर वो बोली कि राबिया के शोहर को भी राबिया को यहाँ से करना ज्यादा पसंद है। मैंने कहा, खाला क्या करूं, आपको जहां हाथ लगा दूं वहां से ही आप खुश हो जाती हो। और राबिया भी मुझे कह रही थी, तुम मर्द लोग इस तरफ बहुत आते हो। फिर मुझे कुछ याद आ गया और मैंने खाला से कहा, आप भी तो खुद मुझसे यही करवाती थी। मेरी बात सुनकर खाला ने कहा, मैं नहीं करवाती थी, तुम ही इसके पीछे पड़े रहते थे। अब मैंने तो अपने मुंह से नहीं कहना कि घर का काम पीछे से नहीं आगे से करो। और अब तो वैसे भी जब पहली बार तुमने किया था मुझे बहुत दर्द हुआ था, ऐसा लग रहा था जैसे पहली बार घर का काम कर रही हूँ। अब तुम्हारा वो पहले वाला जैसा नहीं है। खाला की बात सुनकर मैंने कहा, पहले जैसा ही है, मुझे तो कोई फर्क नहीं लग रहा, आपको वैसे ही लग रहा है। खाला बोली, तुमने तो पता चले इसमें तो वो राबिया बोल रही थी, तुम पूरे मर्द हो, तुमने इसको मुतमईन किया है। मेरी तो तुमने हालत खराब कर दी थी और वो बोल रही थी उसको सुकून मिला है, इसलिए मैं कहती हूँ वो बुरी है। मैंने बुलंद पर हाथ रखते हुए खाला की आंखों में देखते हुए कहा, आपको नहीं लगता कि ये भी पहले से बड़े हो गए हैं?
तब खाला भी वैसे ही मेरी आंखों में देखते हुए बोली, नहीं बड़े नहीं हुए, तुमको लग रही होंगे, लेकिन तुमने अभी अभी इसके भी तो देखे हैं, क्या वो ज्यादा बड़ी हुई है ये? मैंने एक बार इनके देखे और अपने हाथों में टटोलने लग गया। खाला बोली, क्या वजन कर रहे हो? तो मैंने कहा, नहीं यार, वजन तो नहीं कर रहा, लेकिन मुझे तो दोनों एक जैसे ही लगते हैं। मैं नीचे हुआ और अपना काम शुरू कर दिया और अजीब अजीब आवाजें निकालने लगी। वो बेहाल होने लगी और बोली, नदीम, अब मुझे पता चला राबिया क्यों तुम्हारी दीवानी है। तुमने उसको इतना मजा दिया होगा। मैंने सर उठाया और कहा, नहीं खाला, ऐसा नहीं है, मैंने उससे ऐसा नहीं किया। तब खाला बोली, अगर उससे इतना कुछ कर दो तब तो वो तुम्हारी और दीवानी हो जाएगी और तुमको कहीं नहीं जाने देगी। नदीम, वो सच कह रही थी, तुम पूरे मर्द बन गई हो। मुझे इसका एहसास इतना नहीं था पहले, आज कुछ ज्यादा हो रहा है। नदीम, मेरी आज के बाद तुम्हारे गुलाम हो, जो कहोगे मैं करूंगी। मैंने सर उठाया और कहा, लेकिन जब मौका होता है तब आप मेरी कोई बात नहीं सुनती। आज भी आपने बेवजह मुझे मारा और गालियां दी हैं। तब खाला थोड़ा ऊपर उठी और मुझे अपने साथ लगाते हुए कहा, लेकिन जब तुम मर्द बन के मेरी मार और गालों का जवाब देने लगे तब मैंने कोई बात की। मैंने कहा, सॉरी खाला, मैंने आपको मारा और गालियां दी। तब खाला बोली, सॉरी तुम्हें नहीं, मुझे करनी चाहिए। औरत को कभी मर्द से ऐसा नहीं करना चाहिए। मर्द बाहर मुंह मारते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि औरत मर्द को गालियां दे और मारे। आज तुमने साबित कर दिया कि तुम एक अच्छे मर्द हो। इस हालत में भी मुझे खाला बुला रही हो। तब मैंने कहा, नहीं, तुम मेरी नरगिस हो। खाला बोली, नदीम, तुम मेरी जान हो, तुम जितनी मर्जी लड़कियों के साथ रहो, लेकिन मुझे कभी ना छोड़ना। अगर कभी मुझसे ऐसी गलती हो जाए तब भी नाराज ना होना। तुम ही पहले मर्द हो जिसने मुझे इस हालत में देखा है और मैंने अपना सब कुछ तुम पर कुर्बान कर दिया है। तब मैंने कहा, नरगिस, तुम ही पहली औरत हो। मैंने भी जिसको पहली बार किया और जिसको पहली बार इस हालत में देखा था। मेरी बात सुन के खाला ने कहा, नहीं मेरी जान, मुझसे पहले भी तुमने किसी को देखा था, याद नहीं? उज़्मा को देखा था। उज़्मा का नाम सुनकर मैं थोड़ा शर्मिंदा हो गया। तब खाला बोली, उसमें शर्मिंदा होने की क्या बात है? हमारी कोई बात एक दूसरे से छुपी हुई तो नहीं है ना? इसको देख लिया तो बस देख लिया। अब मुझसे भी बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था और खाला भी अपने आप में नहीं थी। मैंने खाला के नीचे देखते हुए कहा, तुम्हारी और राबिया की इस चीज में कोई फर्क नहीं है, तुम दोनों की क्यूट है। खाला बोली, नदीम, तुमने अब तक कितनी देखी है? मैंने कहा, आपकी और राबिया की देखी है। तब खाला बोली, लेकिन उस्मा की भी तो देखी है और भाभी फरा की भी। ये सब एक जैसी नहीं है क्या? मैंने कहा, मामी फरा की आप भी बात कर रही हो और राबिया भी, आपको क्या हो गया है? तब खाला बोली, भाभी फरा की अगर देखी है तो बता दो कैसी है। तो मैंने कहा, नहीं यार, अगर देखी होती तो बता देता, और आपको तो पता है मैं आपके साथ ही रहता हूँ। तब खाला बोली, हमारे साथ ही रहते हो फिर भी राबिया का काम कर दिया और हंसने लगी। तब मैंने कहा, मामी के साथ मेरा कोई चक्कर नहीं है। खाला फिर बोली, अच्छा, जिसकी भी देखी है इसका ही बता दो। मैंने कहा, एक जैसी तो है, लेकिन आपकी ज्यादा मोटी है और राबिया की पतली है। तब खाला बोली, और उज़्मा की? मैंने कहा, इसकी मैंने इतनी सही तरह नहीं देख सका। ये मैंने गलत कहा था क्योंकि मैं नहीं चाहता था खाला बहुत घटिया और नीच मुझे समझे। मुझे अचानक ख्याल आया, हो सकता है खाला उज़्मा की बात करके मुझे आजमा रही हो। खाला छोटू मियाँ को हाथ में पकड़ कर और कहा, इसके लिए सारी एक जैसी हैं, इसलिए अपना ख्याल रखो। मैंने कहा, खाला आप मेरी दोस्त हो ना? मैंने कहा, खाला आप मेरी दोस्त हो ना, तो मुझे अब मना ना किया करो। देखो, अगर मैं राबिया से कहूँ, मेरे लिए पता नहीं क्या क्या कर जाए, लेकिन आप हो के हर बात से मना करती हो। खाला ने कहा, मुझे इसके साथ कंपेयर ना करो। मुझे तुम जो कहते हो मैंने कभी इनकार नहीं किया और आगे से तुम भी जो जो कहोगे मैं मानूंगी। अच्छा, अगर उसे करना तुमको भूल नहीं रहा तो जैसे इससे किया है वैसे ही कर लो, लेकिन मेरी जगह किसी को ना दो। मैंने कहा, नरगिस, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जहाँ तुम हो वहाँ कोई और आएगी। खाला हंस के बोली, मतलब आएगी लाजमी, तुम बाज नहीं आओगे। फिर मैंने एक जोरदार धमाका मारा जिससे मेरा जड़ तक चला गया।
खाला के मुंह से एक अजीब आवाज निकली। मैंने ऊपर देखा तो उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। खाला बोली, नदीम, ऐसे भी कोई करता है? इनकी आवाज कांप रही थी। मैं कुछ ना बोला और रुक गया। मोहतरम नाज़रीन और सामीन, इस कहानी का बाकी हिस्सा अगली आने वाली वीडियोस में पेश किया जाएगा। अगर आपको वीडियो कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।